वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज श्याम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनर्स कोर्सेज के सिलेबस के बारे में। तो यार अगर आप किसी भी कोर्स हो, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो या फिर बीए हो, तो यार अगर आपने इन तीनों में से कोई भी ऑनर्स कोर्सेज की डिग्री ज्वाइन करी तो मैं आज वीडियो में आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ कि आप अपने 3 साल की ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ेंगे यानी 2 सेमेस्टर में, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको सेकंड ईयर तक पढ़ने पड़ेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तीनों ईयर तक पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार जो मान लो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप किसी भी ऑनर्स डिग्री से हो, चाहे कोई भी ऑनर्स डिग्री अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे आप कोई भी ऑनर्स डिग्री का कोर्स करने चाह रहे हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, हिंदी ऑनर्स हो, इंग्लिश ऑनर्स हो, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो, चाहे वो बीएससी ऑनर्स हो, तो यार इन तीनों ही कोर्सेज का जो स्ट्रक्चर होता है तीनों साल तक, वो स्ट्रक्चर सेम होता है, खाली कोर्सेज अलग अलग होते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो आपको फर्स्ट ईयर तक पढ़ने पड़ेंगे, कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो आपको सेकंड ईयर तक पढ़ने पड़ेंगे, कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो आपको तीनों साल तक आपके ग्रेजुएशन डिग्री में पढ़ने पड़ेंगे। तो जो पहला कोर्स आता है वो है जेनरिक इलेक्टिव। तो यार जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपको अपनी ग्रेजुएशन डिग्री में 2 साल तक पढ़ना पड़ता है। 2 साल का मतलब है कि 4 सेमेस्टर तक, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपको आपकी ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ना पड़ता है। और अगला जो कोर्स आता है एईसीसी, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ये जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स होता है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने तरफ से खुद प्रोवाइड करता है। तो ये जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है ये आपको आपकी अंडर ग्रेजुएशन में 1 साल तक पढ़ना पड़ता है। और जो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, जो आपका मेन गोल है इकोनॉमिक्स, तो जो इकोनॉमिक्स के कोर्स होते हैं वो आपको तो तीनों साल ही पढ़ने पड़ते हैं। तो यार मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी आप ऑनर्स की डिग्री कर रहे हो, जो भी ऑनर्स कोर्स कर रहे हो आप अपने अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपको तीनों साल तक आपकी ग्रेजुएशन ईयर में सिर्फ आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में से एक जो सब्जेक्ट आपका हो गया वो है एईसीसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। जो दूसरा कोर्स है वो दूसरा सब्जेक्ट वो आपका हो गया जेनरिक इलेक्टिव। और जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट बचे वो 2 सब्जेक्ट आपके हो गए आपके मेन कोर्स, आपका कोर कोर्स आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है इस केस में। तो यार मैं बताता हूँ, जो जेनरिक इलेक्टिव है वो आपको फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 साल तक रहेगा। 1 साल के बाद आपको दोबारा जेनरिक इलेक्टिव का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो 2 साल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब पहले सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। जो पहला सेमेस्टर होगा उस पहले सेमेस्टर में आपको एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स दिया जाएगा। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने तरफ से प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए। जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी आप चूज कर सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस भी चूज कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हो। एईसीसी तो पहला कोर्स हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में एईसीसी। दूसरा कोर्स है जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव का मतलब ये होता है कि जेनरिक इलेक्टिव एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपने कोर्स से हटकर चूज करते हो। लाइक अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूं तो मैं जेनरिक इलेक्टिव चूज कर सकता हूँ, हिंदी भी चूज कर सकता हूँ, इंग्लिश भी चूज कर सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी, कॉमर्स भी, इकोनॉमिक्स भी, कुछ भी, मतलब इकोनॉमिक्स तो है और दूसरा भी कोई सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ अपने सब्जेक्ट से हटकर। तो ये हो गया मेरा जेनरिक इलेक्टिव, जो कि मुझे 2 साल पढ़ना पड़ेगा। और अगला कोर्स आता है इकोनॉमिक कोर कोर्स। तो 2 कोर्स आपके लास्ट में ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक कोर कोर्स होंगे, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। पहले जो 2 सब्जेक्ट हैं वो तो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो तीसरा है वो आपका एईसीसी है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। जो चौथा कोर्स है आपका है जेनरिक इलेक्टिव। अब बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर में भी सेम सिनेरियो रहेगा। 2 इकोनॉमिक्स के कोर्स होगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करें तो तीसरा कोर्स हो गया जेनरिक इलेक्टिव, चौथा कोर्स हो गया एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। तो पहला साल हमारा बीत गया। अब बात करते हैं सेकंड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे किसी भी ऑनर्स कोर्सेज में, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो या फिर बीए ऑनर्स हो। तो सेकंड ईयर में आपको क्या होगा, एईसीसी आपका चला गया। सेकंड ईयर में एईसीसी सिर्फ आपको एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स सिर्फ आपको 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा। 1 साल के बाद वो आपका कोर्स हट जाएगा। तो जो कोर्स हटेगा, मैंने बोला था 4 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने पड़ते हैं आपके तीनों ईयर ग्रेजुएशन में। तो जो एक एईसीसी हटेगा उसकी जगह एक जो नया सब्जेक्ट आएगा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो। जो भी ऑनर्स कर रहे हो, मान लो अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो तो इंग्लिश आ जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो जो एईसीसी कोर्स हटेगा उसकी जगह एक इकोनॉमिक्स का नया कोर्स आ जाएगा। तो अब सेकंड ईयर में बात करें तो सेकंड ईयर में कौन कौन से कोर्स आपके पास होंगे। जो स्टार्टिंग के 3 कोर्स होंगे सेकंड ईयर में आपके पास, वो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड होंगे, आपका कोर कोर्स से ही रिलेटेड होंगे जो ऑनर्स डिग्री आप कर रहे हो। चौथा जेनरिक इलेक्टिव होगा।
चौथा आपका जेनरिक इलेक्टिव होगा। तो अब फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सेम सिनेरियो है थर्ड सेमेस्टर की तरह। 3 सब्जेक्ट जो होंगे आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, आपके कोर कोर्स से रिलेटेड होंगे, जो आप जिसमें आपने कोर डिग्री आप लेना चाह रहे हो, और जो चौथा सब्जेक्ट आपका होगा वो जेनरिक इलेक्टिव होगा। तो यार स्टार्टिंग के सेकंड ईयर तक, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आपका जेनरिक इलेक्टिव चलेगा। अब थर्ड ईयर में जेनरिक इलेक्टिव भी आपका चला जाएगा। मतलब एईसीसी तो 1 साल तक था, 1 साल के बाद एईसीसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 1 साल के बाद चला गया। जेनरिक इलेक्टिव आपको पढ़ना पड़ा 2 साल तक, 2 साल के बाद आपका जेनरिक इलेक्टिव भी चला गया। अब तीसरे साल आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तीसरे साल आप जिस भी ऑनर्स डिग्री से हो, लाइक अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, हिंदी ऑनर्स कर रहे हो, किसी भी ऑनर्स डिग्री से हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कोई भी इधर उधर के सब्जेक्ट नहीं होंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो थर्ड, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, मतलब लास्ट ईयर में, आपको जो 4 सब्जेक्ट होंगे, पहला भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, दूसरा भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होगा, तीसरा भी इकोनॉमिक्स का होगा, चौथा भी इकोनॉमिक्स का होगा। तो आप एकदम उसके अंदर डीप स्टडी करने वाले हो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में। तो यार जो भी हमने डिस्कस करा वो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। जितने भी ऑनर्स के कोर्सेज होते हैं उसमें सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जो पहला ईयर होता है, पहली ईयर में आपको एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स रहता है, वो आपको सिर्फ 1 साल पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो जेनरिक इलेक्टिव, वो आपको आपकी ग्रेजुएशन ईयर में 2 साल तक पढ़ना पड़ता है, थर्ड ईयर में वो भी चला जाता है। और जो मेन कोर्स होता है वो आपका, जैसे मेन कोर्स जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो वो आपका 3 साल रहता है। और जो थर्ड ईयर होता है, थर्ड ईयर में आपके पास कोई भी ना जेनरिक इलेक्टिव बचता है ना एसीसी बचता है। थर्ड ईयर में आपको सिर्फ आपका जो मेन कोर्स है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और अभी मैंने बात करी है ऑनर्स कोर्स की, जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं प्रोग्राम कोर्सेज की बात करूंगा, चाहे वो बीए प्रोग्राम हो, बीएससी प्रोग्राम हो या फिर बीकॉम प्रोग्राम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।